हाँ जी, तो भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से आज शाम की क्लास में मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई सभी एक साथ जुड़ जाइए और देखिए हमारी जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो रोजाना शाम 6 बजे क्लास होती है वो फिर से आपके सामने हाजिर है। तो भाई देखिए आज हम इस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए मेले एवं त्योहारों में कुछ और जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है। तो देखिए कल तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी 58 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और अब आगे हम देखते हैं भाई, यानी 59 तक कर लिए थे और 60 क्वेश्चन में है। तो यहां पर देखिए भाई आज का हमारे सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में आयोजन होता है। तो भाई आपके पास ऑप्शन है यानी कपिल मुनि का मेला, और बी ऑप्शन है करणी माता का मेला, सी ऑप्शन है तेजाजी का मेला और डी है आपके जीर्ण माता का मेला। तो बताइए भाई। हाँ जी, सुमित्रा सैनी जी गुड इवनिंग, विजेंद्रा गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी जुड़ जाइए और इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से। देखिए भाई निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है, और सुमित्रा सैनी जी जवाब दे रहे हैं बी। तो भाई देखिए कोलायत कहां पर है, कोलायत है अपने बीकानेर में, और जो आप बी जवाब दे रहे हैं तो करणी माता का मेला, और करणी माता का मेला कहां पर लगता है, करणी माता का मेला लगता है अपने देशनोक बीकानेर में। कहां पर भाई, देशनोक बीकानेर में अपना करणी माता का मेला लगता है। और देखिए एक चीज मैंने आपको बताई होगी कि ज्यादातर जो माताओं के मेले होते हैं ये कब लगते हैं भाई, ज्यादातर माताओं के मेले कब लगते हैं, यानी आपके जो चैत्र व आश्विन माह के जो नवरात्र आते हैं उनमें अपने क्या लगते हैं भाई, माताओं के मेले लगते हैं। तो जो जीर्ण माता होगी, कुछ माताएं होती है जैसे मान लीजिए शीतला माता हो गई, चोटन बाड़मेर वाली विरात्रा माता हो गई, कुछ अन्य जैसे माताएं हैं जैसे एक कैला माता है, उन ये 2-4 कुछ माताएं हैं। तो जब ये आती हैं तब हम उनके बारे में अलग से चर्चा कर लेते हैं। तो इनके मेले कुछ स्पेशल दिन लगते हैं, ठीक है भाई। बाकी ज्यादातर जो माताएं होती हैं उनके जो मेले होते हैं वर्ष में 2 बार लगते हैं। जीर्ण माता होगी, ये कहां पर भाई, अपने सीकर में। कहां पर है, सीकर में। तो देखिए भाई, हाँ जी नरेंद्र चौधरी जी बी नहीं आएगा, ए आएगा कोलायत बीकानेर। हाँ जी सुमित्रा जी बिल्कुल ए अब सही है। तो देखिए भाई कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है, अपने कोलायत बीकानेर में लगता है। और कब लगता है भाई ये मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, यानी दीपावली से 15 दिन बाद, दीपावली के 15 दिन बाद आपका कौन सा मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। और ये कहां पर है भाई, कोलायत बीकानेर में है, बिल्कुल। अब देखिए भाई यहां पर क्या है, यहां पर दीपदान की परंपरा होती है। इस मेले में दीपदान की परंपरा निम्न में से किस मेले में है, तो एक तो है अपना पुष्कर मेला और दूसरा मेला है कौन सा, कपिल मुनि मेला। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कोलायत झील है, उस झील में क्या करते हैं, इस दिन जिस दिन मेला लगता है तो लोग यहां पर आते हैं और दीप जला करके उसे इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं, एक तरीके से झील में, यानी पुष्कर झील में और कौन सी, कोलायत झील में। तो मेला कब लगता है इसका, कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर मेला भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो आप ये ध्यान रखना, दोनों में दीपदान की परंपरा है। तेजाजी का मेला कब लगता है भाई, तेजा दशमी। ये कब आती है अपने, तेजा दशमी, यानी भाद्रपद महीना, जिसे हम हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना कहते हैं, सबसे पवित्र महीना कहते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके तेजा दशमी लगती है भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके तेजा दशमी का मेला होता है। और ये सीकर में यानी जीर्ण माता का मेला वर्ष में आपके 2 बार लगता है। चैत्र तो आपके चल ही रहा है, और आश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं उनमें आपके माताओं के सामान्यतः मेले लगते हैं। तो भाई हम देखिए आगे हमारे जो नए क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृ मेला आयोजित होता है। 61 क्वेश्चन है कि वह जिला जिसमें प्रसिद्ध आपका भर्तृ मेला आयोजित होता है। तो भाई कब होता है, मैंने आपको भर्तृ की अष्टमी के बारे में बताया है। तो ये कहां पर आयोजित होता है, ऑप्शन है आपके पास जयपुर, बी ऑप्शन है भरतपुर, सी ऑप्शन है अलवर और डी ऑप्शन है आपके पास दौसा। तो भाई बताएंगे फटाफट से कि आपका यानी जो भर्तृ का मेला है ये कौन से जिले में आयोजित होता है। तो इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि कहां पर आपका भर्तृ का मेला आयोजित होता है। अब देखिए भाई मैं इतना बता देता हूं कि ये आपका भर्तृ का मेला कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होता है, जिसे क्या कहा जाता है, भर्तृ की अष्टमी भी कहा जाता है, भर्तृ की अष्टमी कहा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही आपका राधा अष्टमी का मेला लगता है। कहां लगता है भाई, राधा अष्टमी मनाई जाती है इस दिन।
और ये कहां पर मनाई जाती है? राधा अष्टमी। और बात करें तो इस दिन भर्तरी की अष्टमी, दोनों भाई इसी दिन होती है, भर्तरी की अष्टमी, यानी भर्तरी की 8 है बोलते हैं एक तरीके से, 8 है। हाँ जी सुमित्रा जी, विजेंद्रा, नरेंद्र, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। यानी अलवर में आपके क्या मनाया जाता है? भर्तरी मेला मनाया जाता है। तो देखिए राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी आपके भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष होगा, भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष होगा उसकी अष्टमी को मनाई जाएगी, ठीक है। और राधा अष्टमी क्या होती है कि भगवान श्री कृष्ण जी, हाँ जी, कनफटे साधुओं का मेला होता है। बिल्कुल सुमित्रा जी, कनफटे साधुओं का ये आपका मेला होता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी धरती पर अवतरित होते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब राधा जी भी क्या बोलती हैं कि आप अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हम भी जाएंगे। और कुछ 15 दिन बाद में राधा जी आ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रखना कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के 15 दिन बाद कौन आती है? आपके राधा। और राधा अष्टमी आपके इस दिन मनाई जाती है क्योंकि इस दिन आपका राधा जी का जन्म हुआ था। हाँ जी पुष्पा शर्मा जी, गुड इवनिंग भाई। इनका जो मेला बनाया जाता है राधा अष्टमी, ये कहां पर मनाया जाता है? इसकी बात करें तो यह है आपके सलेमाबाद में, सॉरी यह आपके बनाया जाता है। देखिए एक होता है अपना निम्बार्क संप्रदाय, आजकल उसे निम्बार्क भी कहा जाता है और पहले उसका नाम सलेमाबाद था। क्या था? निम्बार्क संप्रदाय। यहां पर जो राधा है उसे क्या माना जाता है भाई? कृष्ण जी की पत्नी मान करके। निम्बार्क संप्रदाय आपका सलेमाबाद अजमेर, और इसे क्या कहा जाता है? निम्बार्क भी कहा जाता है, यानी निम्बार्क अजमेर या फिर सलेमाबाद अजमेर, दोनों ही कह सकते हैं हम। निम्बार्क भी आ सकता भाई आपके, निम्बार्क अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में आपका इस दिन मेला लगता है। और देखिए भर्तरी की अष्टमी यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होती है। हाँ जी डुगू बादशाह, बिल्कुल अलवर में। आगे देखते हैं भाई, तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो बताइए भाई, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन है आपके पास जयपुर, बी ऑप्शन है झालावाड़, सी ऑप्शन है जैसलमेर और डी ऑप्शन है जालोर। तब तक आप जवाब दीजिए, मैं तब तक यानी चंद्रभागा मेला के बारे में बातें करता हूं भाई। तो देखिए जो चंद्रभागा मेला है ये कब लगता है भाई? ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसे यदि हम देखें तो इस मेले को क्या कहा जाता है भाई? हाड़ोती का सुरंगा मेला। क्या कहा जाता है भाई? हाड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ोती का सुरंगा मेला, क्योंकि रंग बिरंगा मेला है सुरंगा मेला। जिस प्रकार से पुष्कर का मेला उसी प्रकार से इसे भी सुरंगा मेला कहा जाता है। सुमित्रा जी बी बता रहे हैं, विजेंद्रा बी, पुष्पा शर्मा जी बी। तो देखिए भाई बिल्कुल आपके झालावाड़ में आपका ये मेला लगता है। झालरापाटन झालावाड़, कहां पर? झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में आपका ये मेला लगता है। और यदि हम बात करें इसे हाड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। और यहां पर क्या होता है भाई? मालवी किस्म के, यानी मालवी किस्म के या फिर नस्ल लिख दे, नस्ल, मालवी नस्ल के जो पशु पक्षियों का विक्रय होता है, पशुओं का, पक्षी तो कहां आएंगे, पशुओं का विक्रय होता है भाई, क्रय विक्रय, ठीक है। तो ये हो जाता अपना कौन सा? चंद्रभागा मेला। नरेंद्र चौधरी जी बिल्कुल भी जवाब आपका सही है। तो चंद्रभागा मेला कहां आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे हाड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है, झालावाड़ में आयोजित होता है, ठीक है भाई। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो घोटिया अंबा मेला, जिसे मैंने आपको बताया है कि घोटिया अंबा मेला कैसा भाई? यह मेला यानी जिसे क्या कहा जाता है? आपके आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। और कब लगता है इसके बारे में बातें कर दूं, तब तक आप जवाब दीजिए। सीकर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर जालोर में। देखिए भाई जो घोटिया अंबा मेला है ये कब लगता है आपका? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा कुंभ। और भाई आदिवासी किधर, कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे? अपने आदिवासी पाए जाते हैं, यानी डूंगर, उदयपुर आदि जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र अपने, उनमें आदिवासी पाए जाते हैं। तो कहां पर होगा प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला? बांसवाड़ा में होगा। बिल्कुल सुमित्रा जी, विजेंद्रा, नरेंद्र चौधरी, बिल्कुल सभी का जवाब यानी बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। तो आगे हम देखते हैं भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो भाई इसका जवाब देंगे कि जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन आपके पास सिरोही, बी है सीकर और सी है सवाई माधोपुर और डी है जालोर। मैंने आपको बताया था,
हाँ जी सुमित्रा जी, बी राइट है बिल्कुल। अब इसमें बताइए 64वें क्वेश्चन में 64 नंबर। तो भाई देखिए, मैंने बताया था कि जीर्ण माता और जो माताएं होती हैं इनके मेले कहाँ लगते हैं भाई? नवरात्रों के समय लगते हैं सामान्यतः। और अब हमें क्या बताना है कि जीर्ण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां पर आयोजित होता है, तो इसके बारे में आप जवाब देंगे। तो देखिए भाई, वर्ष में 2 बार कब कब आयोजित होता है? यानी चैत्र नवरात्र, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में आपके ये मेले आयोजित होते भाई। यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ जी, सुमित्रा सैनी जी बी बता रहे हैं, नरेंद्र चौधरी बी, विजेंद्रा बी, बिल्कुल भाई। सीकर में आपके कहां पर जीर्ण माता का जो मेला आयोजित होता है? सीकर में एक गांव है, कौन सा भाई? रेवासा। और रेवासा भी आजकल आपको नहीं दे तो एक गांव और आता है, कौन सा नाम आएगा आपके? रलावता गांव। कौन सा भाई? रलावता गांव। और रलावता गांव की बात करें तो भाई इस प्रकार से यहां रलावता गांव, रेवासा गांव, सीकर में आपका जीर्ण माता का मेला लगता है चैत्र व आश्विन माह में, यानी नवरात्रों में। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं। इसका आप जवाब देंगे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो भाई इसका आप जवाब देंगे, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। मनोज कुमार शर्मा जी बिल्कुल, सीकर, रेवासा, बिल्कुल। अब भाई आप इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में आपके 2 बार आयोजित होता है? ए ऑप्शन है आपके पास पुष्कर मेला, बी है आपके पास शीतला माता मेला, और सी है बेणेश्वर मेला, और डी है जीर्ण माता मेला। तो भाई इसका आप जवाब देंगे। सुमित्रा जी, विजेंद्रा, बिल्कुल डी जवाब आ रहे हैं। बाकी विद्यार्थी भी भाई फटाफट से जवाब दीजिए कि आपके, हाँ जी मनोज कुमार शर्मा जी बिल्कुल डी। तो देखिए भाई, जो अपना जीर्ण माता है इसके बारे में अभी हमने चर्चा की कि वर्ष में 2 बार, और कब लगते हैं भाई? चैत्र व आश्विन में। कब लगते हैं? चैत्र व आश्विन माह में लगते हैं जीर्ण माता का मेला। ठीक है, कहां पर है इसका मंदिर? रलावता या फिर रेवासा गांव। अब हम बात करेंगे पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला कब लगता है भाई? सीधी सी बात करें तो यानी नवंबर के आसपास लगता है। कब लगता है? नवंबर के आसपास लगता है। और नवंबर में कौन सा महीना आता है अपना? कार्तिक। यानी दीपावली कब आती है? अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो कार्तिक पूर्णिमा को भाई अपना ये मेला लगता है, कौन सा? पुष्कर मेला। कौन सा लगता है? पुष्कर मेला। हाँ जी, भाग सिंह जी गुजर, बिल्कुल जीर्ण माता का मेला। और पुष्कर मेले की खास बात करें तो इसे क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। और यदि बात करें पुष्कर जो तीर्थ है अपना, पुष्कर तीर्थ को क्या कहा जाता है? यानी तीर्थों का मामा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। और इसका मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा कहा जाता है। और बात करें इसे, यानी कोंकण तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कोंकण तीर्थ। और कोंकण तीर्थ कौन सा हो जाता है अपना? पुष्कर, जो अपना, हाँ जी भाई, जो पुष्कर धाम है यानी पुष्कर झील पर जो मेला लगता है उसे, यानी ब्रह्मा जी का वहां पर मंदिर स्थापित है, वहां पर कब मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को आपका मेला लगता भी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कुछ चीजें हैं। अब हम थोड़ा नोट लगा करके लिख लें कि भाई इसी में देखिए तीर्थों का भांजा कौन है? तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा कौन है भाई? मचकुंड धौलपुर। कौन है भाई? मचकुंड धौलपुर है। यानी कौन सा कुंड है? मचकुंड। और मचकुंड कहां पर है अपने? धौलपुर। और ये भाई मचकुंड धौलपुर में ही यहां पर एक शेर शिकार गुरुद्वारा है। क्या ध्यान रखना, शेर शिकार गुरुद्वारा कहां पर है? तो मचकुंड धौलपुर, जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, वहां पर आपके क्या भाई? शेर शिकार गुरुद्वारा है। और यदि बात करें भाई तो हम देखते हैं इसका जो मेला लगता है ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को इसका मेला लगता है। और यदि हम बात करें तीर्थों की नानी, तो देखिए भाई तीर्थों की नानी कौन है? तीर्थों की नानी है अपने देवयानी झील सांबर। देवयानी झील सांबर, याद रखना भाई, तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी झील सांबर को कहा जाता है। यहां पर आपके मेला लगता है। और भाई ये मेला कब लगता है आपका? वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को आपका मेला लगता है। कौन सा? देवयानी झील मेला। शीतला माता का मेला कब लगता है भाई? आप सभी को मालूम होगा। तो भाई देखिए शीतला माता का मंदिर कहां पर, यानी मेला कहां पर लगता है? तो इसके बारे में हम बातें करें तो देखिए चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में
मेला कब लगता भाई, इसके बारे में हम बात करें तो अभी अभी यानी चैत्र महीना चल रहा है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपका इसका मेला लगता भाई। बेणेश्वर मेला कब लगता है, बेणेश्वर मेले की बात करें तो ये अपने लगता भाई माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को, जिसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यहां तक आपने देखा आदिवासियों का कुंभ। और जो भाई जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना कौन करते हैं, संत मावजी करते हैं, और यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इन दोनों तीनों चीजों को आप याद रखें, क्योंकि हमारे देखिए आप कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे इतना सर क्यों बता रहे हैं, तो देखिए हमारी क्लास की आदत इसी प्रकार से है कि हम किसी भी यानी जो क्वेश्चन होते हैं उनको सभी प्रकार से लेते हैं भाई, ठीक है। नवाटापुरा डूंगरपुर बिल्कुल माघ पूर्णिमा संत मावजी ने और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी राजेश पाटीदार जी, आपके गांव में लगता है बिल्कुल, यानी नवाटापुरा डूंगरपुर में मेला लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो भाई ले सकते हो इसका। तो देखिए भाई बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो भाई बादशाह का प्रसिद्ध मेला, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो इसका आप जवाब देंगे। ऑप्शन आपके पास ए हिंडौन सिटी, बी करौली, सी ब्यावर और डी है चाकसू। मनोज कुमार शर्मा जी, देखिए ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, तो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो माताएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आप अपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी भी अन्य माता के बारे में पूछेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि लटियाली माता होगा, जो आप लाली माता बात कर रहे हो। लटियाली माता का मंदिर है जोधपुर में। हाँ तो भाई इसका जवाब दीजिए। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो ब्यावर में होता है। कहां पर, ब्यावर में। कहां पर होता भाई, ब्यावर में। कहां पर होता है, ब्यावर में आपके बादशाह का प्रसिद्ध मेला लगता है। और बादशाह का प्रसिद्ध मेला यानी बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है यानी होली के उत्सव पर। तो भाई बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है, सभी का जवाब यानी सी आ रहा है। सुमित्रा जी, सुरजाराम जी गढ़वाल जी, भाग सिंह जी गुजर, पुष्पा शर्मा जी, राजेश पाटीदार जी बिल्कुल, नरेंद्र चौधरी आपका भी बिल्कुल सही है, सी जवाब ब्यावर में। आगे देखते हैं भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि बाण गंगा का मेला कहां लगता है। तो भाई बाण गंगा का मेला कहां लगता है, इसका आप जवाब देंगे कि बाण गंगा का मेला कहां लगता है। तो ऑप्शन है आपके पास जयपुर जिले में, बी है अलवर जिला, सी है सवाई माधोपुर जिला और डी है टोंक जिला। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं, तब तक आप जवाब दीजिए। बाण गंगा का मेला कहां लगता है भाई, बाण गंगा का मेला कहां लगता है, इसका आप जवाब देंगे। और हम बात करते हैं बाण गंगा का मेला आपके कब लगता है। देख भाई ये मेला आपके लगता है कब, जेठ पूर्णिमा को। कब लगता है भाई, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, सॉरी वैशाख पूर्णिमा को, यानी वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को आपका ये मेला लगता है। और देखिए भाई हाँ जी भाग सिंह जी गुजर ए, भाग सिंह जी गुजर यानी जयपुर, पुष्पा शर्मा जी ए, गोकुलचंद जी ए, विजेंद्र के एस ए, राजेश पाटीदार जी, सुरजाराम गढ़वाल जी ए बता रहे हैं। नरेंद्र चौधरी का भी जवाब ए आ रहा है, बहुत अच्छे भाई। किरण राजपूत ए बता रहे हैं, बिल्कुल भाई सभी का जवाब सही है, जयपुर जिले में। और जयपुर जिले में बात करें तो बैराठ, और बैराठ की बात करें तो यानी विराट नगर, क्या है भाई, जिसका आजकल नाम क्या है, विराट नगर, और पहले इसे क्या कहा जाता था, बैराठ कहा जाता था। तो इस प्रकार से यहां पर आपके मेला लगता भी। तो देखिए वैशाख पूर्णिमा को आपका बाण गंगा का मेला लगता है, कहां लगता है, वैशाख पूर्णिमा को जयपुर जिले में बैराठ में लगता है। ठीक है भाई आगे देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है। इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है और किस माह में बढ़ता है। तो भाई इसका आप जवाब देंगे। हाजी सुमित्रा सैनी जी, डुगू बादशाह, बिल्कुल जयपुर में लगता है, इसका आप जवाब देंगे पोष या फिर आषाढ़ या फिर सी फाल्गुन ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना माघ। तो भाई कहां पर आपके यानी कौन से महीने में आपका मेला लगता है, बेणेश्वर मेला, इसका आप जवाब दे फटाफट से।
हाँ जी, राजेश पाटीदार जी डी बता रहे हैं, किरण राजपूत डी, और डुगु बादशाह डी, पुष्पा शर्मा जी डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, अभी हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा 360 डिग्री से खोल करके बात की थी, और राजेश पाटीदार जी कह रहे हैं कि मेरे गांव में, यानी नवाटापुरा डूंगरपुर में आपका गांव है, तो यहां पर आपका मेला लगता है। और कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और माघ पूर्णिमा को एक और खास बात क्या होती है? होली का डंडारोपण भी आपके इसी दिन होता है। किस दिन होता है भाई? होली का डंडारोपण। होली का डंडारोपण। और फिर इसके फिक्स एक माह बाद क्या आती है भाई? अपने होली आती है फिक्स एक माह बाद, यानी फाल्गुन पूर्णिमा को अपने होली आ जाती है। तो बेणेश्वर मेला कहां पर आयोजित होता है? यानी नवाटापुरा डूंगरपुर में। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। नरेंद्र चौधरी जी बिल्कुल ठीक है, डी जवाब। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो भाई आप जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है? तो आप भाई इसका जवाब दीजिए। ए ऑप्शन आपके पास अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की चिश्ती दरगाह पर, सी ऑप्शन अपने पास गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की मजार या दरगाह पर, डी ऑप्शन है दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। हाँ जी, विराटनगर बाग सिंह जी गुजर, मत्स्य जनपद की राजधानी, बिल्कुल। तो भाई इसका आप जवाब देंगे कि बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स है यह आपके कहां पर लगता है? फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें भाई। तो राजेश पाटीदार जी बिल्कुल आपके वहां, यानी डूंगरपुर में भाई, आपके गलियाकोट डूंगरपुर में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। कहां लगता भाई? सी ऑप्शन। किरण राजपूत जी, गोकुलचंद जी बिल्कुल सी जवाब है। डुगु बादशाह सी, नरेंद्र चौधरी जी सी जवाब दे रहे हैं। तो भाई जिनका भी सी जवाब है वो बिल्कुल सही है कि गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पर भाई? अपने डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में आपका ये मेला लगता है। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का आपके मेला लगता है। बिल्कुल माही नदी के किनारे आपका यह मेला लगता है। आगे हम देखते हैं भाई, तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो भाई आप इसका जवाब देंगे कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है, और इसका आप जवाब देंगे कोटा, बाड़मेर, बारा या फिर चित्तौड़गढ़। देखिए भाई, तब तक हम इसके बारे में बातें करते हैं कि जो सीताबाड़ी का मेला है ये कब लगता है। तो देखिए भाई, एक आती है अपने महीना कौन सा? ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ महीने में एक तिथि आती है कौन सी? अमावस्या। और अमावस्या को भाई अपना सीताबाड़ी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सीताबाड़ी मेला लगता है। और यदि हम बात करें सीताबाड़ी मेला, जिसे क्या कहा जाता भाई? आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का अर्धकुंभ। और इसे क्या कहा जाता है? सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। सहरियाओं का कुंभ। तो सहरियाओं का कुंभ कौन सा भाई? सीताबाड़ी मेला। तो देखिए भाई, राजेश पाटीदार जी सी, डुगु बादशाह 12, राजेश पाटीदार बिल्कुल, बात से 12 बिल्कुल इसी प्रकार से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किरण राजपूत जी, नरेंद्र चौधरी जी बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर एक और मेला लगता है इसी तिथि को, ज्येष्ठ अमावस्या को ही एक और मेला लगता है। कौन सा मेला होता भाई? वो सीता माता मेला। सीता माता कहां पर है भाई? ये आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर भाई? सीता माता अभ्यारण्य भी है, तो सीता माता मेला प्रतापगढ़ में। और इसमें आपको याद कैसे रखना पड़ेगा? यानी सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। बाड़ी से 12, बाड़ी से 12 याद रखना है, इसलिए सीता माता अपने आप बच जाती है। और वो अपने आप कहां पर होगा? यानी दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा? प्रतापगढ़ में। ठीक है भाई, तो ज्येष्ठ अमावस्या को ये लगता है आपके सीताबाड़ी का मेला। आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है। देखिए भाई, मैंने अभी अभी आपको कुछ चीजें बताई है और उनके बारे में अभी हम और चर्चा कर लेते हैं कि आदिवासियों का अर्ध कुंभ तो ये हो गया, और आदिवासियों का कुंभ, कुंभ कौन सा भाई? कुंभ की बात करें तो कुंभ कौन सा हो जाएगा? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और जिसका जो मेला है ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। और यदि हम बात करें
तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ, और दूसरा कुंभ मैंने आपको बताया था कौन सा भाई, घोटिया अंबा का मेला। कौन सा? घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा मेला। और घोटिया अंबा मेला की यदि हम बात करें तो भैया आपके कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में। तो देखिए ये 2-3 आपके क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ तो कौन सा है? बेणेश्वर धाम है, ध्यान रखना भाई। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और आदिवासियों का दूसरा कुंभ कौन सा हो जाएगा? घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है भाई? चैत्र अमावस्या को लगता है। और बात करें आदिवासियों का अर्ध कुंभ, तो सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है भाई? आपके ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में लगता है, और इसे सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट भाई, बिल्कुल। दूसरा कुंभ कहां पर है? घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा। और बात करें अर्ध कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी मेला 12। आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि पर्वतसर मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो भाई इसका जवाब देंगे आप कि पर्वतसर मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है। तो आप फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके पास ए हड़बू जी, बी है रामदेव जी, सी है तेजा जी, और डी है गोगा जी। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए कि पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हाँ जी, तो भाई जवाब दीजिए, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हाँ जी, भाग सिंह जी गुजर, विजेंद्रा, तेजा जी बता रहे हैं, किरण राजपूत तेजा जी, और राजेश पाटीदार जी सी, नरेंद्र चौधरी सी। बिल्कुल भाई, तेजा जी की जो जन्म जयंती होती है यानी निर्वाण जो दिवस इनका भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, आपके जिस दिन आपके तेजा दशमी मनाई जाती है उस दिन आपका क्या होता भाई? तेजा दशमी वाले दिन पर्वतसर में आपका पशु मेला लगता है। क्या लगता है भाई? पशु मेला लगता है। ओमती धाकड़ जी बिल्कुल सी, गोकुलचंद जी सी। तो देखिए भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका तेजा दशमी का मेला लगता है। और ध्यान रखना, तेजा दशमी वाले दिन ही एक चीज और होती भाई, एक और मेला लगता है अपने राजस्थान में। कौन सा मेला लगता है? रवि कुमार जी सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा मेला लगता है भाई अपना? यानी खेजड़ली वाले मेले को याद करिए। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है? खेजड़ली वृक्ष मेला। इसी दिन लगता भाई खेजड़ली वृक्ष मेला। और ये कहां पर? अपने जोधपुर में भाई। कहां पर है? जोधपुर। ठीक है भाई, तो खेजड़ली वृक्ष मेला कहां लगता है? जोधपुर में। और तेजा दशमी मेला, ये दोनों आपके तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगते हैं। आगे हम चलते हैं। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो भाई आप जवाब देंगे कि निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है। तो इनका जवाब दीजिए। हाँ जी, पुष्पा शर्मा जी सी पिछले का जवाब सही है। इसका आप जवाब दीजिए 72वें क्वेश्चन का, 72 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? हाँ जी भाई, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये रोजाना की लाइव क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। और रोजाना शाम अपनी 6 बजे इसी वक्त लाइव क्लास होती है और उसका आप आनंद उठाएं। तो देखिए भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो सबके जवाब आने लगे हैं, यानी सी। तो डुगू बदसा, राजेश पाटीदार जी, पुष्पा शर्मा जी सी, किरण राजपूत जी सी। तो बिल्कुल भाई सी जवाब सभी का सही है, यानी रामदेवरा कोई पशु मेला नहीं है। क्या है? रामदेवरा नामक कोई पशु मेला नहीं है। बाकी आपके नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है और तिलवाड़ा पशु मेला है। अब देखिए, पुष्कर पशु मेला और जो तिलवाड़ा पशु मेला है इसकी हम बातें करें तो पुष्कर पशु मेला तो अभी हमने बातें कर ली। अब बचता कौन सा है? तिलवाड़ा पशु मेला। और जो तिलवाड़ा पशु मेला है ये भाई किसकी स्मृति में किया जाता है? राव मल्लीनाथ की स्मृति में। किसकी? राव मल्लीनाथ की स्मृति में। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है राव मल्लीनाथ की स्मृति में। और ये मेला आपके 1594 से शुरू है। कब से शुरू भाई? 1594 से शुरू है आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला
सबसे प्राचीन पशु मेला है भैया। और कब से कब तक लगता है? ये अपने लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आपका ये मेला लगता है। हाँ जी, नरेंद्र चौधरी जी सी जवाब है, रवि कुमार जी, गोकुलचंद जी सी जवाब है, और रीना सोनगरा जी सी। बिल्कुल आपके रामदेवरा नामक कोई मेला नहीं होता। तिलवाड़ा मेला कहां लगता है? राव तल्लीनाथ की यानी राव मल्लीनाथ की स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर लगता है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर में आपका ये मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा भाई? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला 1594 से शुरू हुआ और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आपका यह मेला चलता है। आगे हम बात करें तो देखिए भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है? तो इसका आप जवाब देंगे भाई फटाफट से कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ऑप्शन है आपके पास बाणगंगा, बी ऑप्शन है श्री महावीर जी, सी ऑप्शन है कैला देवी और डी ऑप्शन है करणी माता। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। हाँ तो भाई वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आपका आयोजित होता है? भाई फटाफट से जवाब दीजिए। अभी हमने कुछ चीजों के बारे में चर्चा की थी। हाजी राजेश पाटीदार जी, डुग बादशाह डी जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल करणी माता का जो मेला है अपने 2 बार लगता है। कब लगता है भाई? नवरात्रों में। उससे पहले हम बात करें श्री महावीर जी मेला, इन दोनों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। ये कब लगता है भाई? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से और चैत्र शुक्ल द्वितीया तक आपका ये मेला लगता है। ठीक है भाई, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से। श्री महावीर जी कौन है भाई? हाजी गोकुलचंद जी, किरण राजपूत जी डी, डुगु बादशाह, नरेंद्र चौधरी डी बता रहे हैं। तो करणी माता का मेला आपके 2 बार लगता है। श्री महावीर जी कौन है भाई? यानी ये जैनों का जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन है? श्री महावीर जी भगवान यानी महावीर स्वामी। तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक आपका ये मेला लगता है। कहां पर भाई? श्री महावीर जी करौली। कहां पर? श्री महावीर जी करौली में आपका ये मेला लगता है। हाँ जी वंदू कुमारी जी, गुड इवनिंग। देखिए भाई, बाणगंगा का मेला कब लगता है इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। बाणगंगा का मेला कब लगता है? तो वैशाख माह में लगता है। कब लगता है भाई? वैशाख पूर्णिमा को लगता है आपका बाणगंगा का मेला। और कैला देवी का मेला कब लगता है? यानी अपना जो ये चैत्र महीना चल रहा है इसी पक्ष में चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपका कैला देवी का मेला लगता है। कहां पर है भैया? करौली। और ये कहां पर है? जयपुर, बैराठ, विराटनगर। ठीक है भाई। करणी माता कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में आपका करणी माता का 2 बार मेला लगता है। तो यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ जी, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाई, हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। तो भाई किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो आप जवाब देंगे। ऑप्शन आपके सामने उम्मेद सिंह, बी ऑप्शन है राम सिंह, सी है दुर्जन सिंह और डी है माधो सिंह। तो भाई आप फटाफट से जवाब देंगे। हाँ जी, बाण माता भी है ना। तो बाण माता देखिए केलवाड़ा राजसमंद में एक मंदिर है, दूसरा चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। तो किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? देखिए माताओं के बारे में हमने कुछ लेक्चर बना रखे हैं भाई, तो आप उनको पीछे से देखना। लोक देवियां के बारे में तो देखिए कुछ अपने लगभग 3-4 लेक्चर हैं लोक देवियों से संबंधित, तो आप उनमें देखना। हमने बहुत सारी देवियों के बारे में चर्चा की है। यहाँ तो क्या है, जैसे कुछ माता आ जाती है तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक अपना क्या चल रहा है? मेले एवं त्योहार। तो माताओं के बारे में हमने सारी की, जो सभी माताएं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी हमने पिछले लेक्चर में, यानी किसी में आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढना, वहां पर मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो देखिए किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो भाई सी बता रहे हैं दुर्जन सिंह, कोई डी बता रहा है। तो देखिए भाई माधो सिंह के शासनकाल में आपका कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। और कब से कब तक लगता है भाई? 1579 ईस्वी में। कब से कब तक?
1579 ईस्वी में आपका माधो सिंह के समय ये मेला लगता था, मेला लगना शुरू हुआ। हाँ जी, किरण राजपूत जी, नरेंद्र चौधरी जी, गोकुलचंद जी डी, रीना सोनगरा जी बिल्कुल डी। तो देखिए भाई, कोटा में दशहरा मेला, और दशहरा कब आता है भाई? दशहरा आता है आश्विन के नवरात्रों में। कब आता है? आश्विन के नवरात्रों में। ध्यान रखना भाई, नवरात्रे कितने होते हैं अपने? 2 नवरात्र होते हैं, एक होता है चैत्र और एक आश्विन। अब देखिए, राम ने रावण का वध कब किया? तो आश्विन माह की दशमी को। तो देखिए, इस दशमी को क्या कहा जाता है? विजयादशमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विजयादशमी। विजयादशमी। और इसी दिन क्या होता है अपना? दशहरा होता है। क्या होता है भाई? दशहरा। अब देखिए, लोग क्या समझते हैं, यानी आप जो छात्र हैं ये क्या समझते हैं भाई? हाँ जी, दशरथ राठौर जी, डी जवाब है इसका बिल्कुल। तो देखिए, रामनवमी सामान्यतः जनरली कहां समझ लेते हैं हम? आश्विन माह में, यानी विजयदशमी है तो उसके एक दिन पहले आप रामनवमी समझ लेते हैं। लेकिन यहां पर ना होकर के कहां है? चैत्र महीने की जो नवरात्र आते हैं उनमें क्या होती है भाई? जो नवमी तिथि होती है उस दिन, यानी अब जो आपका चैत्र महीना चल रहा है इसमें जो अभी देखिए कुछ दिन बाद, यानी आज द्वितीय तृतीया कोई तिथि होगी, तो उसके बाद नववर्ष जैसे कल स्टार्ट था तो नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो लगभग यानी 9 दिन बाद क्या आती है अपने? रामनवमी आती है। कौन सी तिथि को भाई? अपने नवमी तिथि को। तो इस दिन चैत्र माह में तो रामनवमी आती है, और आश्विन माह में क्या आती है? दशमी, यानी विजयदशमी। और दशहरा को कब मनाया जाता है भाई? दशहरा कब मनाया जाता है? विजयदशमी को मनाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत माधो सिंह करते हैं कब? 1579 ईस्वी में। और इसकी बात करें भाई, हाँ जी, रावण को मार दिया जाता है। मारना नहीं बोलते, वध करना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, गणगौर मेला मुख्यतः है, तो भाई गणगौर मेला क्या है? सॉरी, नागौर मेला। नागौर मेला मुख्यतः है, तो भाई इसका आप जवाब देंगे। कैसा मेला है आपका? धार्मिक मेला है, या फिर राजनीतिक जमावड़ा है, या फिर पशु मेला है, या फिर महिलाओं का मेला है? तो भाई इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि नागौर मेला अपना कैसा मेला है। हाँ जी, तो भाई जवाब दीजिए कि नागौर मेला कैसा मेला है अपना? कि आपका धार्मिक मेला है, या फिर राजनीतिक जमावड़ा, या फिर पशु मेला है, या फिर महिलाओं का मेला है? कौन सा आपका नागौर मेला है? और दशरथ राठौर जी का जवाब आ गया सी, डुगू बादशाह पशु मेला। राजेश पाटीदार जी सी बता रहे हैं, रायचंद जी सी, गोकुलचंद जी सी। तो बिल्कुल भाई सभी का जवाब पशु मेला है। तो बिल्कुल जो नागौर मेला है, नागौर पशु मेला, आपने सुना भी होगा, नागौर पशु मेला। दिनेश किराड़ जी बिल्कुल सी जवाब। राहुल मीना जी सी, बिल्कुल भाई। नरेंद्र चौधरी जी सी, आप सभी का जवाब सी है, यानी नागौर मेला कैसा मेला है अपना? पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला। बाकी जो ऑप्शन है वो अपने मैच नहीं होते, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसा मेला? पशु मेला। तो देखिए भाई, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो भाई देखिए, मुकाम में किसकी समाधि स्थल है? तो मुकाम में अपने यानी जांबेश्वर मेला, तो जंबो जी, बिल्कुल। रीना सोनगरा जी सी जवाब सही है। तो जांबो जी की क्या है भाई यहां पर? समाधि स्थल है। तो जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, लगता है? ऑप्शन आपके पास 1, 2, 4 या फिर 3। तो बताइए भाई कब लगता है और कितने बार लगता है? तो आप तो इतना बताइए कितने बार आपके ये मेला लगता है। तो देखिए भाई, जो भगवान जांबो जी हैं यानी विष्णोई धर्म के, तो भाई उनका जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है? अपने मुकाम गांव में लगता है। और कितनी बार लगता है इसका आप जवाब देंगे फटाफट से। हाँ जी, डुगू बादशाह जी 2, राहुल मीना जी 2, यानी बी। गोकुलचंद जी बी। हाँ जी भाई फटाफट से जवाब दीजिए। रीना सोनगरा जी बी बता रहे हैं, नरेंद्र चौधरी जी सी बता रहे हैं, डुगू बादशाह बी। तो देखिए भाई, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला कितनी बार आयोजित होता है भाई? 2 बार आयोजित होता है। कितनी बार आयोजित होता है? 2 बार। एक तो देखिए भाई अपने आश्विन माह में, कब होता है? आश्विन माह में। और एक होता है अपने फाल्गुन माह में। ध्यान रखना भाई, आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को आपके मेला आयोजित होता है। कब होता है? दोनों ध्यान रखना, दोनों मेलाओं की। तो एक तो होता है नवरात्रों में, और एक होता है होली वाले यानी महीने में। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि को, आश्विन और फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि को आपका 2 बार मेला आयोजित होता है। किसका भाई? जांबेश्वर भगवान का। तो रोहितास सिंसिनवार सिंह जी, बिल्कुल भाई 2 बार आयोजित होता है, आश्विन और फाल्गुन माह में अमावस्या तिथि को।
ये याद रखना भाई। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां पर आयोजित होता है। तो इसका आप जवाब देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां आयोजित होता है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान में पुष्कर, राजस्थान में उदयपुर और राजस्थान में जयपुर और राजस्थान में बीकानेर। तो भाई बताइए आपका विश्व का सबसे बड़ा ऊंट पशु मेला कहां पर आयोजित होता है। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए आप 77 क्वेश्चन का, यानी 77 वाले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे फटाफट से। हाँ जी, राजेश पाटीदार जी, डुगू बादशाह जी, रोहितास जी सिंसिनवार, किरण राजपूत जी, गोकुलचंद जी डी बता रहे हैं। तो भाई देखिए सभी का जो जवाब आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अपना डी जवाब आ रहा है, यानी राजस्थान के बीकानेर में विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला या फिर ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। राहुल मीना जी डी बिल्कुल सही है। रीना सोनगरा जी आपका भी डी जवाब बिल्कुल सही है। तो देखिए कहां पर आयोजित होता है भाई विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, तो अपने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है। कहां आयोजित होता है भाई, रोहितास जी सिंसिनवार डी बीकानेर बिल्कुल सही है भाई सभी का। आगे हम देखते हैं तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है। तो देखिए भाई तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है, तो इसका आप जवाब देंगे फटाफट से। हाँ जी, ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। बिल्कुल, ऊंटों का रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता तो आपके पाबूजी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है, मेड़ता सिटी नागौर में, बी ऑप्शन है परबतसर नागौर, सी है देशनोक बीकानेर और डी है गोगा मेडी गंगानगर में। तो भाई इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि कौन सा स्थान पर आपके तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। और हमने बात भी कर ली इसके बारे में कि भाई आपके कभी आपका मेला आयोजित किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके मेला होता है। तो किरण राजपूत जी बी बता रहे हैं, रीना सोनगरा जी बी, रोहितास जी सिंसिनवार जी बी, राहुल मीना जी बी, डुगू बादशाह नरेंद्र चौधरी बी। तो देखिए भाई बिल्कुल परबतसर नागौर में आपका तेजाजी का मेला आयोजित होता है। और यदि हम बात करें कब लगता भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका मेला लगता है। देशनोक बीकानेर में किसका मेला लगता है, करणी माता का, वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है भाई, गोगामेडी गंगानगर में किसका मेला लगता है, तो ये अपने भाई गोगा जी का मेला लगता है। और गोगा जी का मेला कब लगता है, यानी कृष्ण जी के एक दिन बाद। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अगला दिन कौन सा होगा, गोगा नवमी, गोगा नवमी। और गोगा नवमी कब आती है भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके गोगा नवमी आती है। तो बिल्कुल भाई सभी का जवाब सही है। करणी माता का मेला देखिए भाई 2 बार लगता है, यानी नवरात्रों में। ठीक है, मेड़ता सिटी में, यानी कोई जाहिर सी बात है कोई मंदिर नहीं है। तो मंदिर तो है लेकिन जैसे कोई मेला ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या चर्चा करें। आगे देखते भाई गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है। तो अभी हमने बताया किस माह में बढ़ता भी, अपने भाद्रपद में, और भाद्रपद की कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अब बताइए भाई इसका जवाब दीजिए। इसके बारे में हमने चर्चा भी कर ली है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित आपका मेला लगता है। ऑप्शन आपके पास भाई गरासिया, ऑप्शन बी है भील प्लस मीणा, और सी ऑप्शन है सहरिया, और डी ऑप्शन है कालबेलिया। हाँ जी राहुल मीना जी, इसका आप जवाब देंगे 80 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से। किरण राजपूत जी, अभी हमने चर्चा की है इस क्वेश्चन के बारे में, बताया था मैंने आपको कि आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है इसे। तो अब आप जवाब दीजिए थोड़ा सोच समझकर कि गरासिया, भीलमीणा, सहरिया या फिर कालबेलिया। तो राजेश पाटीदार जी सी, डुगू बादशाह सी, गोकुलचंद जी सी, राहुल मीना जी सी। अच्छा, रवि कुमार जी 80 नंबर बिल्कुल सी, और रोहितास जी सिंसिनवार सिंह बिल्कुल भाई सी जवाब, किरण राजपूत सी। तो देखिए भाई जो सहरिया जनजाति है, यहां पर सहरिया जनजाति का तो ये कुंभ है। लेकिन यदि हम बात करें आदिवासी, और आदिवासी मुख्यतः किसे बोला जाता है भाई, भीलों को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, भीलों को बोला जाता है। और तो भीलों का क्या है, ये कुंभ है। क्या है भाई, कुंभ, सॉरी भीलों का अर्ध कुंभ है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, तो अपने सहरिया जनजाति से मेला लगता है, ध्यान रखना भाई।
हाँ जी, जयपुर से हैं रोहितास जी सिनसिनवार। तो आप सभी ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी रोजाना शाम 6 बजे वाली जो क्लास आपको पसंद आ रही है तो उसे आप लाइक करिए, और यदि पसंद नहीं आती है तो आपके पास विकल्प है ही अनलाइक करने का, तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। हंसराज जी बायडवाल जी, बिल्कुल सी, सहरिया जनजाति का क्या है भाई, आपका यहां पर मेला लगता है। कहां लगता भाई? आपके सीताबाड़ी में। ठीक है भाई, आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। तो भाई इसका आप जवाब देंगे, गलत युगम को पहचानिए। तो ऑप्शन है आपके पास बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, और बी ऑप्शन है बादशाह का मेला ब्यावर, सी ऑप्शन है मरु महोत्सव बाड़मेर, और डी ऑप्शन है गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो भाई आप इसका जवाब देंगे गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो देखिए भाई, तब तक मैं आपके साथ चर्चा करता हूं कि बेणेश्वर मेला कब लगता है भाई अपने माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ध्यान रखना भाई, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को आपका मेला लगता है। बादशाह का मेला कब लगता है भाई? होली के अवसर पर, और होली कब आती है सामान्यतः? फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को यानी बादशाह की सवारी होती है, और मरु महोत्सव यानी सामान्यतः जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है भाई, गौतमेश्वर मेले की यदि हम बात करें तो ये आपका कब लगता भाई? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को आपका गौतमेश्वर मेला लगता है। हाँ जी, किरण राजपूत जी सी बता रहे हैं, हंसराज जी बायडवाल जी सी बता रहे हैं, डुगु डिम्पी सी, डुगु बादशाह सी, और रोहितास जी सिनसिनवार सी। हंसराज जी बायडवाल बिल्कुल सी, रोहितास जी सिनसिनवार सी। प्रतापगढ़ में हाँ जी भाई, गौतमेश्वर मेला। अरे भाई, गौतमेश्वर मेला सिरोही में ही लगता है। देखिए अभी बताता हूं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए भाई, अभी हम चर्चा करते हैं। तो राहुल मीना जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल 81 में हंसराज जी बायडवाल जी सी बता रहे हैं। तो देखिए भाई, मरु महोत्सव आपके कहां आयोजित होता है? जैसलमेर में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है भाई? जैसलमेर में आयोजित होता है। तो देखिए, अभी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि गौतमेश्वर मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को तो लगता है, ये तो हमने सबने देख लिया। गौतमेश्वर मेला भाई देखिए, इसके आपके दो मेले हैं। एक है भाई अरनोद प्रतापगढ़, एक है अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़। और गौतमेश्वर को क्या कहा जाता है भाई? भूरिया बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरिया बाबा। और यदि इनकी हम बात करें तो भाई ये कौन है? मीणाओं के आराध्य देव है। कौन है? मीणाओं के आराध्य देव, मीणाओं के आराध्य देव। और यहां पर हम बात करें सिरोही में, कहां पर है भाई? पौसलिया गांव सिरोही। और इस मंदिर में आपके वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध है। तो ध्यान रखना, गौतमेश्वर मेला किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध है? तो गौतमेश्वर मेला पौसलिया गांव सिरोही में आपका वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध है। तो गौतमेश्वर का मेला कहां पर भाई? सिरोही में। और अरनोद प्रतापगढ़ आपके दो जगह इनके मंदिर बने हुए हैं। बिल्कुल भाई। तो राजेश पाटीदार जी, हमारे क्वेश्चन यानी आपके क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। दो जगह मंदिर है, पोसलिया गांव सिरोही और अरनोद प्रतापगढ़ में। भूरिया बाबा जिन्हें मीणाओं के आराध्य देव कहा जाता है, और वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता भी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो देखिए भाई, प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो इसका आप जवाब देंगे। ऑप्शन आपके पास कोटा, ऑप्शन है करौली, और ऑप्शन है सी भरतपुर, डी ऑप्शन है आपके पास जैसलमेर। तो भाई इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि आपके प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? हाँ भाई, जसवंत पशु मेला। देखिए जवाब आने शुरू हो गए। राजेश पाटीदार जी बी बता रहे हैं, डुगु बादशाह डी बता रहे हैं, हंसराज जी बायडवाल करौली।
राहुल मीना जी बी बता रहे हैं। हाँ जी राजेश पाटीदार जी सी। तो देखिए भाई जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है? अपने भरतपुर में आयोजित होता है। कहां आयोजित होता है भाई? भरतपुर में आयोजित होता है और आश्विन माह में आयोजित होता है। कब होता है? आश्विन माह की पंचमी तिथि से आपके आयोजन होता है। तो जसवंत पशु मेला का आयोजन कब होता है भाई? आपके भरतपुर माह में होता है, यानी भरतपुर में होता है, आश्विन माह में होता है, आश्विन की पंचमी तिथि से आपका आयोजन होता है। तो ठीक है भाई, यहां तक हमने देख लिया। आगे हम चलते हैं। तो देखिए इसका जसवंत पशु मेला कहां लगता है? भरतपुर में। तो देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध पशु पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसका आप जवाब देंगे भाई फटाफट से कि राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? हाँ जी किरण राजपूत जी, गोकलचंद जी सी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का जवाब सही था। हंसराज बायडवाल जी डी, उस यानी सी जवाब सही है उसका, भरतपुर। इसका आप जवाब देंगे 83वें क्वेश्चन के, यानी 83 क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन मैंने आपको बताया था कि भाई दीपावली के अवसर पर, यानी दीपावली के आसपास आपके इस मेले का आयोजन होता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? इसका आप जवाब देंगे थोड़ा सोच समझ करके। तो दीपावली के आसपास। हाँ जी हंसराज जी बिल्कुल, नवंबर में आपके इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है भाई? नवंबर में आपके इस मेले का आयोजन होता है। तो कब होता है इस मेले का आयोजन? आपके नवंबर में होता है। और नवंबर से मतलब पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को आपके आयोजन होता है। हाँ जी सुरेंद्र कुमार जी सी बिल्कुल सही है। किरण राजपूत जी, राहुल मीना जी, डुगु बादशाह, बिल्कुल भाई सभी का जवाब सी सही है, नवंबर में। आगे हम बात करें तो बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? इसका आप जवाब देंगे भाई फटाफट से 84वें क्वेश्चन का कि बोहरा समाज का उर्स आपके कहां बढ़ता है? ऑप्शन आपके पास बाड़मेर, बी है अजमेर, सी है गलियाकोट और डी है उदयपुर। तो भाई बोहरा समाज का उर्स आपके कहां बढ़ता है? हाँ जी बोहरा समाज का उर्स भाई कहां बढ़ता है? इसका जवाब दीजिए फटाफट से। तो 84 का जवाब, यानी गोकलचंद जी और राजेश पाटीदार जी सी बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई राहुल मीना जी सी आपका भी सही है। हंसराज बायडवाल जी, डुगु डिम्पी जी, किरण राजपूत जी सी, राजेश पाटीदार सी। तो गलियाकोट कहां पर है भाई? अपने डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में आपका इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है भाई, बोहरा समाज का आपका उर्स लगता है यहां पर। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है कि गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? तो इसका आप जवाब देंगे। तो देखिए भाई गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? और आपके सामने बिल्कुल सरल ऑप्शन है, तो आप जवाब दीजिए। रवि कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल पिछले का जवाब सही था सी। अब आप इसका जवाब दीजिए 85 का। नवाटापुरा डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ और कोलूमंड जोधपुर में। तो भाई आप इसका जवाब देंगे फटाफट से कि आपके गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है एक मेला तो, और दूसरा कहां पर लगता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर। कुछ विद्यार्थियों के जवाब आ रहे हैं। राजेश पाटीदार जी बी, डुगू बी, हंसराज जी बायडवाल जी बी, राहुल मीना जी बी, डुगू डिम्पी, किरण राजपूत जी बिल्कुल गोगा जी की ओल्डी। और ओल्डी को मतलब क्या बोलते हैं? यानी यहां पर इनकी झोंपड़ी सी बनी हुई है और उसे क्या कहा जाता है? टापरो भी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी, टापरो, इस प्रकार से यहां पर आपका सांचौर जालौर में गोगा जी का प्रसिद्ध दूसरा मेला लगता है। ठीक है भाई, तो हमारे कुछ और क्वेश्चन है कि जल झूलनी एकादशी का मेला कब लगता है? तो भाई अब देखिए हमने इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया। आपके पास सिर्फ इतना ही है कि आप इनका फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए 86 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो इनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है। अब कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनका आप फटाफट से जवाब दीजिए, क्योंकि हमने पहले बहुत सारी बातें कर ली हैं। और आप ओलेग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म को भाई सब्सक्राइब करिए। और इसी के बाद अपनी 6 बजे की क्लास के बाद जस्ट 7 बजे से, यानी 7 बजे से ज्योग्राफी की आपके सामने एक धमाकेदार क्लास आज प्रस्तुत हो रही है। और ज्योग्राफी के यानी जीके गुरु संदीप जी यादव आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप उनकी भी क्लास इसी क्लास के तुरंत बाद ही 7 बजे से प्रारंभ हो रही है, तो आप उनकी क्लास भी ज्वाइन करिए। तो जल झूलने एकादशी देखिए का मेला कहां बढ़ता है भाई? तो ये अपने कहां बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां बढ़ता है भाई? अपने चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल भाई, जल झूलनी एकादशी का चित्तौड़गढ़ से मतलब
मंडप या चित्तौड़गढ़ में आपके जल झूलनी एकादशी का आपका मेला बढ़ता है। और कुछ मेले हैं जैसे गढ़बोर, राजसमंद भी बताया था मैंने, तो यहां पर अगर राजसमंद होता तो राजसमंद ऑप्शन करते। आगे देखिए भाई, एक हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो सीताबाड़ी का मेला किस क्षेत्र में होता है भाई अपने, इसका आप जवाब देंगे हाड़ौती क्षेत्र में या फिर मारवाड़ में। सी ऑप्शन अपना वागड़ और डी है अपना मेवाड़ क्षेत्र। तो देखिए भाई, यानी निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। हाँ जी किरण राजपूत जी, ए पिछले का जवाब सही है। 87 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, 87 नंबर। यानी किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। हाँ जी डुगू जी, बिल्कुल ए, यानी हाड़ौती में। देखिए भाई, सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है, मैंने बताया था बासे बाड़ी से 12, और 12 कोटा 12 कौन से क्षेत्र में आते हैं, अपने हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो हाड़ौती में आपका सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। राहुल मीना जी, राजेश पाटीदार जी, बिल्कुल आप सभी के जवाब सही है। तो देखिए भाई, 88 क्वेश्चन को यदि हम देखें तो तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो बताइए भाई, तिलवाड़ा का पशु मेला, और तिलवाड़ा का पशु मेला किस स्मृति में लगता है, मल्लीनाथ जी की, यानी जो लोक देवता थे अपने मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी पशु मेला भी होता है, ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। कब लगता भाई, अपने चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक आपका मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला होता है। तो तिलवाड़ा का पशु मेला, हाँ जी राजेश पाटीदार जी, बिल्कुल बी आपका जवाब सही है, यानी बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां पर भाई, अपने बाड़मेर में है। कहां पर भाई, तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे देखते हैं, तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि परबतसर का पशु मेला कहलाता है। हाँ जी भाई, इस क्वेश्चन के बारे में अभी हमने चर्चा की है। तो देखिए, परबतसर का पशु मेला क्या कहलाता है, अपना तेजाजी पशु मेला। क्या कहलाता है भाई, अपना तेजाजी पशु मेला कहलाता है। तो परबतसर का पशु मेला, अभी अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो तेजाजी का पशु मेला क्या कहलाता है, परबतसर वाला जो मेला है ये परबतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला कहलाता भाई। अब इसका 90 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे फटाफट से कि कैला देवी का मेला कब लगता है। ऑप्शन आपके सामने चैत्र कृष्ण पक्ष, बी है चैत्र शुक्ल पक्ष, और वैशाख शुक्ल पक्ष, और या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष। तो भाई देखिए, अब कौन सा कैला देवी के बारे में हमने इतनी बातें कर ली है कि आप सभी को फटाफट से इसका जवाब देना चाहिए। चैत्र महीना चल रहा है और पक्ष भी कौन सा चल रहा है, शुक्ल पक्ष। तो इसमें कौन से पक्ष में, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष में आपका कैला देवी का मेला लगता है भाई। कौन सी तिथि को, यानी कैलाष्टमी, अशोकाष्टमी, और उसे क्या कहा जाता है, दुर्गा अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को आपका कैला देवी का मेला करौली राजस्थान में लगता है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए कि भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो ऑप्शन आपके सामने धौलपुर, बी है करौली, सी है सवाई माधोपुर, और डी है प्रतापगढ़। तो देखिए भाई, जो सिवाड़ है, सिवाड़ एक स्थान है, और सिवाड़ में जो आपका शिवजी का मंदिर है, इसकी यदि हम बात करें तो भाई ये देखिए क्या है, शिवजी का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग, शिवजी का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो भाई ध्यान रखना, कहां पर है ये है अपने, आप जवाब दीजिए भाई फटाफट से। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी रोजाना शाम 6 बजे होने वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, शिव को समर्पित यानी सिवाड़, और सिवाड़ कहां पर भाई, अपने सिवाड़ से सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा, शिव को समर्पित सिवाड़, और सिवाड़ कहां पर है, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से आप सभी का जवाब यानी सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम इसी वक्त 6 बजे, और इसी वक्त कुछ ही देर बाद आपकी 7 बजे से सर की क्लास होने वाली है, तो उसे भी आप सभी अटेंड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।